आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की जबलपुर कृषि उपज मंडी ऐसी है कि दैनिक कर्मचारी को कैसे परेशान किया जाए, इसमें माहिर है। पहला, जब मैंने 8/3/2019 को जबलपुर कृषि उपज मंडी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में, वाहन चालक के रूप में ज्वाइनिंग दी, तो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग तो स्वीकार की। फिर इसके बाद जो मुझे राशि पूर्व की 16 की ज्वाइनिंग के माध्यम से दी गई वो मुझे कम लगी, तो मैंने सचिव महोदय जी से निवेदन किया कि महोदय जी, ये जो कोर्ट के माध्यम से राशि दी गई है वो मुझे कलेक्टर रेट की दर से नहीं दी गई है, और आप मुझे कलेक्टर रेट की दर से 16 से 19 तक की राशि जो दी जाए, वो जो कलेक्टर रेट की दर है उस हिसाब से दी जाए। मैंने हमारे अकाउंटेंट शाखा से है गणेश कोष्टा जी, उनसे भी निवेदन किया, 2 बार 4 बार निवेदन किया, सचिव साहब से निवेदन किया, परंतु इस बात से उनको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि एक ये दैनिक वेतन कर्मचारी है, 9-10 हज़ार रुपये से पेमेंट मिलती है, तो इसकी सहायता की जाए। जिसका प्रमाण यह है, जब 1.5-2 महीने तक ये राशि नहीं दी गई तो मैंने इनको 13/5/2019 को आवेदन दिया लिखित में। इसके बाद भी मुझे आश्वासन दिए, परंतु राशि भुगतान नहीं की। तब मैंने भोपाल में जाकर के प्रबंध संचालक अपने एमडी साहब की शरण ली और उन्हें अपना ये आवेदन दिया, जिसकी प्रति ये है। 2/2/2022 को आवेदन दिया। मैं धन्य मानता हूँ एमडी साहब को कि दैनिक वेतन कर्मचारियों के प्रति उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर 28/2/2022 को जबलपुर कृषि उपज मंडी को आदेश करते हैं कि इनकी पिछली बकाया राशि इन्हें दी जाए। और मैं भी धन्यवाद देता हूँ कृषि उपज मंडी के मंडी सचिव RK संयाम जी को और गणेश कोष्टा जी को, कि जो अपने एमडी महोदय के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए और मुझे वो राशि नहीं दी गई। तब मैंने जब 2-2.5 साल बीत गए और राशि नहीं दी गई, तो मैंने 8 मई से CM हेल्पलाइन में शिकायत करना शुरू किया। 8 मई से, ये देखिए मैंने ये सब डेटें लिखी हैं। 8 मई से ये CM हेल्पलाइन में शिकायत करना शुरू किया। पहली शिकायत की 8/5/2025, दूसरी शिकायत की मैंने 6/6/25, फिर तीसरी शिकायत की मैंने 12/6/25, फिर चौथी शिकायत की मैंने 27/6/25, पाँचवीं शिकायत की मैंने 7/7/25 और छठवीं शिकायत की मैंने 14/7/25 और सातवीं शिकायत की मैंने 23/7/25। ये जो CM हेल्पलाइन के कर्मचारी हैं उनको बता करके कि कर्मचारी का निराकरण हो गया है, उनको भुगतान हो गया है, और वो शिकायत को काट देते थे। 8वीं शिकायत जब मैंने 18/9/2025 को लगाई
तो उन्होंने बताया, ये शिकायत मैं पुनः स्टैंड करवाता जाता था, जब ये कटवाते थे स्टैंड करवाता था। जब उन्होंने बताया कि आपकी शिकायत का निराकरण हो गया, तब मैंने वहाँ के कर्मचारियों से सीएम हेल्पलाइन के कहा कि अगर इस बार मेरी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र के माध्यम से आपकी शिकायत करूंगा। तब उन्हें जैसा भी लगा कि ये कहीं मेरी शिकायत न कर दें, तो 8वीं शिकायत पर जब शिकायत की, इसके बाद मेरी शिकायत का निराकरण मुझे भुगतान किया गया। मैं पूछता हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया, इसका आप जवाब दें। मैंने आपके साथ कोई अपराध किया या कोई क्राइम किया या आपके आदेश का पालन नहीं किया? तो एक दैनिक वेतन कर्मचारी के साथ इस प्रकार का सलूक क्यों किया गया? इससे मुझे साफ जाहिर होता है कि आपने मुझे परेशान किया और फिर मैं नौकरी करता रहा जहाँ भी ये मेरी ड्यूटी लगाते थे। मैं अपनी ड्यूटी करता रहा और ड्यूटी के बीचों में किसी प्रकार की ना मेरी शिकायत है ना कुछ है। और अंत में जब मेरा रिटायरमेंट के समय आया तो मुझे तो यही लगता है कि इन्होंने जो मुझे ये राशि दी, मैं शिकायत करता रहा, इसलिए इनके प्रति, मेरे प्रति इनकी भावना गलत तरीके से हुई। और इसी बीच जब मेरा रिटायरमेंट का समय अप्रैल में आया तो रिटायरमेंट तो मुझे होना ही था, ये निश्चित है, अप्रैल में रिटायरमेंट होना था। रिटायरमेंट का किसी प्रकार से मुझे कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मैं जब ड्यूटी करके, मेरी ड्यूटी पनागर में थी और 6 बजे जब मैं घर लौटा तो 6:30 बजे मुझे बताया गया कि आपको रिटायर कर दिया गया है। ये किसने बताया? ये बताया स्थापना शाखा प्रभारी रश्मि मरावी जी ने, और बताया कि फूलचंद सर ने आपको रिटायर कर दिया है। तो मैंने पूछा कि मैं घर पर बैठा हूँ, इसके पहले अभी 31 मार्च में शिवदयाल राठौर का रिटायरमेंट था और मुझे बताया गया कि आपको 30 तारीख का रिटायरमेंट है, आपका और कैलाश तिवारी जी का। मुझे बड़ा दुख लगा और बहुत साट लगा। फिर मैंने फूलचंद सर को, जो प्रभारी सचिव थे उस वक्त के, उनको मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा, महोदय जी, आप इस तरह से रिटायर किए कि मुझे बता तो दिए होते कि रिटायर आपको कर रहे हैं, आपकी आयु की समय सीमा पूछ गए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन आपने इतना भी नहीं समझा कि मैं छोटे कर्मचारी को ये बताना चाहूँ कि आप रिटायर किया जा रहा है। बोले नहीं नहीं, मैं अपना जो संयाम साहब हैं उनको, वो छुट्टी पर हैं, लेकिन उनसे मैं सलाह लेकर के आपको रिटायर किया। फिर मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मेरे परिवार को बड़ी पीड़ा हुई और आप तक भी उस पीड़ा को मैं सह रहा हूँ। ग्रेजुएटी भी नहीं दिए, मंडी से जो भी मुझे मान सम्मान वो भी नहीं किया गया, ग्रेजुएटी भी नहीं दी गई। जबकि इसके पूर्व में जो कर्मचारी रिटायर हुआ है, एक शारदा यादव करके हमारे भाई हैं, उनको ग्रेजुएटी दी गई है, ऐसी मेरी जानकारी में है। फिर मैं सम्मानीय कलेक्टर साहब को अपना आवेदन 28/5/2026 को अवगत कराया और आज दिनांक तक इन अधिकारियों के कान में जू भी नहीं रेंग रही कि हम अभी तक एमडी साहब के आदेश को भी नहीं माने और अब हम कलेक्टर साहब के आदेश को भी नहीं मान रहे। मैं चाहता हूं जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय जी से कि इनकी जांच कर इनके ऊपर कार्रवाई अवश्य करें, उचित कार्रवाई जो हो। तो नहीं तो ये ऐसे दैनिक वेतन कर्मचारियों को हमेशा परेशान करते रहेंगे और दैनिक वेतन कर्मचारियों को मानसिक पीड़ा देते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि निष्पक्ष जांच कर तो कार्रवाई करें और मेरी ग्रेजुएटी दिलाई जाए।